मेरा नाम हलीमा सादिया कुरैशी है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो ये है कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। जब भी इस बारे में कोई भी वीडियोस या कोई भी मवाद पढ़ा जाता है या देखा जाता है तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बताई गई होती हैं जो कि खुद से करना, और अगर कि आप किसी डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं तो उसमें ये नामुमकिन के करीब होता है, क्योंकि बॉडी में उतनी एनर्जी और उतनी कैपेसिटी या उतनी मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन ऑलरेडी उन सिम्टम्स की वजह से महसूस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उन स्ट्रेटजीज को अपनी ज़िंदगी में लाना मुश्किल हो रहा होता है। आज हम उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो कि कोई भी अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहेगा तो वो ला सकेगा, और उस 1% चेंज फार्मूला के साथ हम इसको लेकर चलेंगे, जिससे कि 37% टाइम्स जो है वो चांसेस हैं कि विद इन अ ईयर आपके अंदर वो सारी चेंजेस आ चुकी होंगी जो कि आप लाना चाह रहे होंगे सिस्टमेटिक वे में। क्योंकि ये उस डाइट की तरह नहीं है जो आज शुरू की, एक जोश व खरोश के साथ शुरू की और 2 दिन के बाद उससे थकान के बाद उसको छोड़ दिया, या वो वर्कआउट नहीं है जिसको कि हफ्ते की डिटर्मिनेशन के बाद छोड़ दिया। ये वो लाएअमल होगा जो कि आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ में चेंज लाना चाहेंगे, चाहे वो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है या कोई और स्किल है, उसमें आप चेंज लाना चाहेंगे तो ये स्ट्रेटजीज आपकी हेल्प करेंगी कि कैसे आप वो 1% चेंज एवरी डे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, उसमें मोटिवेटेड रह सकते हैं, डिटर्मिन्ड रह सकते हैं, और आपका ब्रेन और आपका माइंड उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकता है कि आप उसको कैसे लेकर चल सकते हैं। तो चलते हैं हम इनकी तरफ, और इसमें इस वीडियो में खास तौर पर आपको तकरीबन 15 to 20 वो आइडियाज़ दिए जाएंगे जिनसे कि आप अपने मुख्तलिफ रोज़मर्रा मामूलात में अप्लाई कर सकेंगे और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुमकिन होगी। सक्सेसफुली ट्रीटेड क्लाइंट्स रिसर्च डेटा से हमें ये पता चला कि एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से 75% डिक्रीज आता है डिप्रेशन के सिम्टम्स में। इसी तरह से हेल्दी डाइट 35% डिक्रीज करती है सिम्टम्स को, और थेरेपी लेना या साइकोथेरेपी और अपने लिए प्रोफेशनल हेल्प का लेना 80% इम्प्रूव कर देती है डिप्रेशन सिम्टम्स को, और 87% लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि उनके डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स टोटली रिजॉल्व हो गए आफ्टर टेकिंग थेरेपी। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये सिर्फ कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है जिसने सबके लिए वर्क किया, ये बहुत सारी छोटे छोटे से वो अमल हैं, वो आइडियाज़ हैं जो कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम इसको टीनी टाइनी स्ट्रेटेजी कहेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजी सबके ऊपर फिट नहीं होती, एक आइडिया सबके ऊपर फिट नहीं हो सकता। अभी जो मैं आपको 15 से 20 आइडियाज़ देने लगी हूँ उसमें से आपने सिर्फ एक आइडिया को 1 महीने के लिए लेकर चलना, उसके बाद इसको चेंज करते जाना है। जैसे कि अभी आपका एक नया साल भी शुरू होने लगा है तो इसमें आप अपने लिए 12 महीनों का 12 चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, और उन आइडियाज़ में से जो आपको सबसे ज़्यादा डूएबल लग रहा होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा कि आप उन सारे आइडियाज़ में या एक से ज़्यादा आइडियाज़ को 1 महीने में अपने रूटीन में लाने की कोशिश करें। इसी वजह से ऐसा होता है कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि चेंज अगर आप 1% चेंज की बात करें तो उसमें बॉडी भी अडेप्ट होती है, एडजस्टेड होती है, वो माइंड भी उसको एक्सेप्ट करता है, और वो हमारे लिए कदरे ईजी होता है उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना और उसके साथ सस्टेन करना। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इन आइडियाज़ को, जो कि भी मैं आपके साथ इसके बाद शेयर करूंगी, उनको फॉलो करते जाना है। ये 3 आइडियाज़ कौन से हैं? इसका पहला स्टेप क्या होगा? इसका पहला स्टेप ये होगा कि जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दरख्त है, फलदार दरख्त है, उसमें जो फल सबसे नीचे लगा है वो उतारना कदरे आसान है, ना कि उस फल से जो कि उससे ऊपर के दर्जे पर लगा हुआ है या जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, उसमें आपको बहुत तगो-दो और बहुत मुश्किल का सामना होगा। इन सारे दरख्तों में से जिस भी दरख्त पे सबसे नीचे जो फल लगा हुआ होगा या फूल लगा हुआ होगा वो आपके लिए तोड़ के खाना ज़्यादा आसान होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। तो इसको जो है आपने इस स्ट्रेटेजी को लेते हुए आगे वाले आइडियाज़ को सुनना है। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वो आपके लिए इंतहाई आसान होना चाहिए, इतना ही आसान कि आप बस एक अपना हाथ बढ़ाकर उस चीज़ तक पहुँच सकें। दूसरा स्टेप इसका है कि इसके लिए आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है। वो ये कि ये जो चीज़ आपको करना बहुत आसान है इस वक्त, ठीक है, काफ़ी आसान है इस वक्त, उसके लिए आपने सिस्टम ऐसा क्रिएट करना है कि कौन सा डूएबल टाइम है या कौन सा इजी कन्वीनियंट वे है। क्या आप उसके लिए कोई अलार्म सेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम एलोकेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ 10 मिनट पहले सुबह उठ सकते हैं या 10 मिनट बाद रात को सो सकते हैं, या अपने दिन में कौन सा वो वक्त निकाल सकते हैं जो कि 10 मिनट आप उस एक्टिविटी को दें जो कि आप जहाँ पर भी चेंज लाना चाह रहे हैं।
ये होगा कि आप अपने लिए एक हैबिट ट्रैकर या तो ऐप की सूरत में अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसको अपने किसी भी कमरे में किसी भी एक कागज़ को दिनों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से अपनी जो भी आइडिया या स्ट्रेटेजी आप चुनेंगे अपने चेंज के लिए, उसके हिसाब से आप उसको कहीं अपने विजिबल एरिया में पेस्ट कर सकते हैं और उस पे हर उस एक्टिविटी को जो कि आपने सक्सेसफुली की है उस पे एक चेक मार्क कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकर को या इस चेक मार्क को करने का ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हमें एक सक्सेस और एक अचीवमेंट और एक बकअप और मोटिवेशन की एक फीलिंग होती रहती है कि हमने कितना अचीव कर लिया और हम किस हद तक इसमें सक्सेसफुल हैं। अब आते हैं और डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को कि वो आइडियाज कौन से हैं जो कि काफ़ी डुएबल हैं, जो बहुत सारे लोगों पे सक्सेसफुली वर्क किए हैं, और आप उनमें से कौन से अपने लिए चुन सकते हैं हर महीने एक वो स्ट्रेटेजी जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रही होगी और एक पॉजिटिव चेंज की तरफ लेकर जा रही होगी। पहला पॉइंट और पहला आइडिया इसमें यह है कि लाइट थेरेपी, आप अपने लिए एक लाइट थेरेपी प्लान कर सकते हैं, और वो थेरेपी ऐसी होगी जो कि आपको हर दिन एक नई एनर्जी देगी, रीमोटिवेट करेगी, डिटर्मिनेशन देगी, फुलफिल करेगी आपकी वो एनर्जी और वो नीड्स जो कि इस वक्त आपको इमोशनल नीड्स चाहिए होती हैं अपने आप से, अपने आप को सेटिस्फाई और फुलफिल रखने के लिए। तो इस लाइट थेरेपी में आप क्या कर सकते हैं कि अपने लिए वो कुछ वक्त दे सकते हैं, कर्टन्स को खोल के, अगर आपके विंडो के बाहर अच्छा व्यू है उधर बैठ सकते हैं, टेरेस पे बैठ सकते हैं, अपने बाहर की कोई एक एक्टिविटी के जहाँ पर नेचर से आप करीब हों, कोई ऐसी एक्टिविटी, चाहे अपने कमरे में कुछ बड़ी स्क्रीन पर या मोबाइल पर कोई भी नेचर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वीलॉग्स देख सकते हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर, नेचर से करीब नज़दीक होने के लिए ऐसी वीडियोस, ऐसा मवाद देख सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर, ऐसी ओपन स्पेस अगर आपको अवेलेबल है, या अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो, छत पर बैठ सकते हैं नेचर के करीब खुले हवा में, ताकि एक पीस, एक रिलैक्सेशन और एक वो कंटेम्पलेशन और एक सोच विचार का टाइम जो कि आप अपने आप को दे सकते हैं और उसमें एंजॉय कर सकते हैं बगैर उन कामों के, बगैर इन सोचों के जो कि आपको ओवरवेलम करती हैं आम दिन की चीज़। फिजिकल एक्टिविटी को आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉक का करना, वर्कआउट का करना, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी लाइट सी एक्सरसाइज 4 से 5 मिनट के लिए इन द स्टार्ट आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और उसको फिर 1 महीना लेकर चलेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए। तो उसमें वॉक को आप किसी भी तरह से पॉसिबल कर सकते हैं, चाहे बाहर कहीं ट्रैक हो, कहीं कोई पार्क हो, या फिर अपने घर के बाहर ही, या ना अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल हो तो अपने घर में ही किसी जगह पर, छत पर, या किसी भी ऐसी स्पॉट को ढूंढते हुए जहाँ पर आपके लिए डूएबल हो, आप वॉक को या फिजिकल एक्सरसाइज को किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स को अपने फूड में, अपने मील में ऐड कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा हाई इफेक्ट देखा गया है डिप्रेशन सिम्टम्स को डिक्रीज करने में, किसी भी एक वेजिटेबल को। उसके अलावा आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं, और स्क्रीन टाइम को लिमिट करने का मकसद ये होता है कि वो आपकी बहुत सारी और चीज़ों में आपको एक क्वालिटी टाइम प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि स्क्रीन टाइम आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाता है, जिसके बाद कि आपको लिथार्जी, मोटिवेशन और ड्रेन फीलिंग, एक मेंटली ड्रेन फीलिंग भी रहती है, क्योंकि आपकी बहुत सारी मेंटल कैपेसिटी उसमें सर्व हो चुकी होती है, और वो एक ब्लैंक टाइम गुजरा होता है जिसमें ना तो आपने अपने लिए कुछ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया होता है, और ना ही आप किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से और लैक ऑफ मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन में कमी और एनर्जी लेवल में कमी महसूस हो रही होती है। तो स्क्रीन टाइम पे काम किया जा सकता है, स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जा सकता है। उसके लिए भी अगर कि आपको लगता है कि आपके लिए ये करना मुश्किल है, तो उसके लिए भी एक डिफरेंट ऐप्स होती हैं जो कि आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आपका स्क्रीन टाइम को लिमिट करने में आपके लिए हेल्प करती है कि वो अलार्म सेट कर देती हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जो सबसे यूज़फुल चीज़ है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ये है कि अपने लिए होने वाली वो चीज़ें, जो आसाइशें, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स और बहुत छोटी छोटी सी वो नेमतों को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये समझते हुए कि ये तो सब लोगों के पास है, या ये समझते हुए कि ये तो मेरे पास है भी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और कुछ और मुझे चाहिए, और जो मेरे पास नहीं है उसके ऊपर हम कई दफ़ा ओवर थिंक कर रहे होते हैं या परेशान हो रहे होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो है उसको आप या तो अपने पास एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक डायरी, या कोई एक अपने चाहे मोबाइल में कुछ नोट्स ऐसे बना सकते हैं कि एवरी डे आप उसमें अपने या तो फ्रेंड से, फैमिली से,
इनिशियली आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपके पास वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि वो चेरिश करते हैं या जिसको कि वो देखते हैं कि वो आपकी लाइफ में है और वो एक एज अ ब्लेसिंग है, अगर कि आप इसको खुद आइडेंटिफाई ना कर सकें। जब वो आपकी हेल्प करेंगे 1-2 दिन, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा और आसान हो जाएगा कि आप खुद के लिए ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकेंगे और इसको अपने नोट्स में या कागज़ पे ऐसी जगह पर महफूज करते हुए लिखें कि जब आप उसको दोबारा पढ़ना चाहें, जब भी आप ऐसी किसी स्टेट में हो तो आप उसको पढ़ना चाहें या दोबारा से देखना चाहें तो आप उसको आसानी से देख सकें और उससे वो सब कुछ बेहतर महसूस कर सकें, अपनी स्टेट को शिफ्ट कर सकें कि वो सब ब्लेसिंग्स जो कि कई दफ़ा हमें भूल जाता है अपनी उस परेशानी या उदासी की स्टेट में, कि ये हमारे पास हैं। इसके बाद अगला ये है कि एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन की एक ऐसी आदत जो कि बहुत कम होती जा रही है काफ़ी सारे लोगों में, और जैसे जैसे ये कम होती जा रही है उसी तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी और रिलेशनशिप इश्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एप्रिसिएशन का इफेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी और को एक मोटिवेट कर रहे होते हैं, डिटर्मिनेशन दे रहे होते हैं या एक्नॉलेज कर रहे होते हैं उसकी एफर्ट्स को और उसको खुशी दे रहे होते हैं, बल्कि इसका इन रिटर्न इफेक्ट हमारी अपनी पर्सनैलिटी और हमारे अपने इमोशंस के ऊपर भी होता है। इस तरह से कि हम जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो एक खुले दिल से और एक बिग हार्टेड फीलिंग और एक अचीवमेंट की फीलिंग, और फिर उस सामने वाले का जो रिएक्शन आता है वो हमें हेल्प करता है, मोटिवेट करता है हमें इमोशंस को फील करने में, वो वार्मथ, अफेक्शन, क्योंकि इन रिटर्न ये एक रेसिप्रोकेशन रिलेशन होता है कि जैसे ही आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं वो भी आपकी किसी न किसी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करता है। और सिर्फ इस नीयत से अप्रिसिएशन नहीं की जा सकती कि वो हमारी तारीफ करेगा, बल्कि अप्रिसिएशन को अपने अंदर अगर आप महसूस करें तो एक हैप्पीनेस, क्योंकि एक काइंडनेस का एक ऐसा जेस्चर है जो कि आपको एक हैप्पीनेस देता है, और अप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ दोज काइंडनेस जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी दे सकते हैं। अलावा कम से कम न्यूज़ को अपने लिए लिमिट कर लेना, और ख़ास करके टेरराइजिंग, ट्रॉमेटाइजिंग न्यूज़ को लिमिट कर लेना, क्योंकि उन न्यूज़ से ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं हो रहा होता जितना कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है, तो उसको आप लिमिट कर सकते हैं। बिल्कुल कैंसिल आउट करना विल नॉट बी दैट मच डूएबल में भी, लेकिन उसको लिमिट किया जा सकता है ताकि वो आपके सारे दिन को ओवरवेलम ना करे। इसके अलावा आप अपने स्लीप रूटीन के ऊपर काम कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे उठना, और जब आप ये करेंगे तो इस फिक्स रूटीन जो है आपकी हेल्प करेगी कि आपका एक बॉडी का जो एक साइकिल है, एक बॉडी का जो रिदम है वो सेटल हो जाएगा और वो आपको मोर प्रोडक्टिव आवर्स देगा कि आप उसमें ज़्यादा फंक्शनल रह सकते हैं और अपने लिए अचीवमेंट को गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस ये है कि आप जब भी कोई भी एक एक्टिविटी करें, जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके आसपास होने वाली जो भी सिचुएशन चल रही है वो भी आप इग्नोर कर रहे थे। माइंडफुलनेस ये होगी कि इस वीडियो को सुनते हुए आसपास आने वाली आवाज़ें, जिस जगह पर आप बैठे हैं, अपने कंफर्ट लेवल को वहाँ पर महसूस करते हुए कि जहाँ पर आप बैठे हैं उस जगह पर अपना वजन महसूस करते हुए, जो कपड़े आपने पहने हुए उसका टेक्सचर महसूस करते हुए, आसपास की लाइटनिंग और इस सब चीज़ों, ये है माइंडफुलनेस। तो जितना आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे 2 to 3 मिनट्स या एटलीस्ट 5 मिनट्स तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको ऐड कर सकते हैं। और हमने जैसे बात की कि अगर आप इसको आज से इसको स्टार्ट करेंगे तो आपने 1 महीना सिर्फ इस एक्टिविटी को देना है और इसके अलावा और कोई एक्टिविटी ऐड नहीं करनी। और फिर जब 1 महीना पूरा हो जाएगा और जब ये आपकी एक्टिविटी आपकी रूटीन का पार्ट बन जाएगी तो फिर उसके बाद आप एक और एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लिए डूएबल है। इसके अलावा बुक रीडिंग जो कि हेल्प करती है और मोटिवेट करती है लोगों को, और एक नई नॉलेज और एक आपका होराइजन ब्रॉड करी होती है। जब आप कभी कहीं बाहर नहीं जा रहे होते, इधर उधर नहीं मिल रहे होते, नई नॉलेज नहीं गेन कर रहे होते, तो ये आपको एक वो होराइजन देती है बुक रीडिंग, जो कि आपको एक मेंटल पीस भी देती है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी देती है दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू। और इसके अलावा आप और स्ट्रेटजीज जैसे सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज अपने लिए ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए स्मॉल गोल्स सेट कर सकते हैं जो कि बहुत टीनी टाइनी गोल्स होने चाहिए, इस तरह के जो कि निहायत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो। डेली गोल्स सेट कर सकते हैं और बहुत स्मॉल लेवल के, इस तरह से कि जैसे 3 मिनट की एक एक्टिविटी, 2 मिनट की एक एक्टिविटी, इस तरह के छोटे छोटे गोल्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको एक अचीवमेंट, फुलफिलमेंट और मोटिवेशन की एक एनर्जी लेवल जो कि आपका बूस्ट करेगा कि यस आई हैव अचीव दिस मच इन दिस डे, इन दिस पर्टिकुलर डे। इसलिए आप ऑलवेज, नेवर, हमेशा, कभी भी नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होता, इस तरह के लफ्ज़ को कभी भी नहीं, हमेशा, इस तरह के ये 2 लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी में से निकाल सकते हैं और ये
अपने साथ तहैया कर सकते हैं कि जब भी आप ये बोलेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको शायद बोल भी देंगे, उसके बाद आपको ख़्याल आएगा कि ये मैंने बोल दिया, लेकिन आपका एक माइंड का एक पैरामीटर ऑन हो जाएगा कि हाँ, ये लफ्ज़ मैंने नहीं बोलने, क्योंकि कभी भी नहीं और हमेशा ये वो 2 एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जो कि इंसान को डिप्रेसिव, होपलेस सिचुएशन में लेकर जा रहे होते हैं, जिनका इन रियल लाइफ एविडेंस नहीं होता। अगर आप अभी भी बैठकर देखना शुरू करेंगे कि जिन-जिन चीज़ों के बारे में भी आपने कहा है कि हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा नहीं होता या ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं कि मेरे साथ कभी नेवर एवर मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, या हमेशा ही मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मुझे तकलीफ़ देते हैं। तो ये वो अल्फ़ाज़ होंगे जो कि आपको एक एक्सट्रीम इमोशन में ले जाएँगे, जो कि एविडेंस भी देखा जाए तो उसका कोई ख़ास एविडेंस भी नहीं मिलेगा। तो इन स्ट्रैटेजीज़ के साथ ये वो नंबर ऑफ आइडियाज़ थे जिनमें से आप इनको और देखते हुए इनके अलावा और कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं और इनके अलावा इनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं और वही 1% चेंज के फ़ॉर्मूला पे फ़ॉलो करते हुए कोई भी सवाल हो, कमेंट हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियोज़ में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।